बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसमें घरों में ही रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, लेकिन हमें साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ना भी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज एक्टिविटीज इन डाटा प्रोसेसिंग। डाटा बेसिक्स देख रहे हैं। डाटा को हमने देखा था कि व्हाट इज डाटा, डाटा पे हम क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या है। व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग? इसकी स्टेटमेंट पे अगर हम गौर करें तो इसमें बात की जा रही है डाटा को प्रोसेस करने की। डाटा, इससे पहले हमने देखा डाटा क्या था। डाटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको हमने कहा था डाटा। और प्रोसेसिंग क्या होता है? कुछ प्रोसेस करना, डाटा के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करना, उसको किसी और फॉर्म में चेंज करना। इसे प्रीवियस टॉपिक में हमने डाटा पे कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद उसको जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया था। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The process of manipulating data to get the required objectives is called data processing. वो प्रोसेस जिसमें डाटा मैनिपुलेशन के थ्रू जो है हम अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। क्या बोला मैंने अभी? द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा, डाटा को मैनिपुलेट किया हमने टू गेट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, अपने रिजल्ट्स लेने के लिए, दैट इज द डाटा प्रोसेसिंग। इस प्रोसेस में we have to perform some series of actions or operations to get the required results. कुछ ना कुछ actions होंगे, कुछ ना कुछ हम कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने डाटा को जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। इसको हम बेटर जो है इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इनपुट क्या दे रहे हैं? डाटा। इससे पहले हमने कहा जो वैल्यूज हम दे रहे हैं, जो हम अब हमसे पूछा जा रहा है या जो डाटा हमने कलेक्ट किया, दैट इज इनपुट। इनपुट के बाद उस पर फर्दर क्या हुआ? सम प्रोसेसिंग आर मैनिपुलेटिंग, कुछ एक्शंस परफॉर्म किए गए, कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हुआ, कुछ फार्मूलाज जो है वो अप्लाई किए गए, देन वी गेट इंफॉर्मेशन एंड दैट इज ओवर आउटपुट. We are giving the input as in data and we are getting the output in the form of an information. That is the data processing. What is data processing? The process of converting data into useful information is called data processing. लेकिन डाटा को प्रोसेस करने में हमें कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं? data capturing, data manipulation and then managing output results. यानी कि डाटा को प्रोसेस करने में सबसे पहले हमारे पास डाटा का मौजूद होना जरूरी है। फर्स्टली हमें डाटा को कैप्चर करना है, हमें डाटा को गेट करना है। उसके बाद हमें सेकंड में क्या करना है? हमें डाटा को मैनिपुलेट करना है। डाटा को कैप्चर करने के बाद हमें अपने डाटा पे कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। डाटा की प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है? वी हैव टू मैनेज द आउटपुट रिजल्ट्स। जो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आएंगे उसको भी हमें बेटर वे में मैनेज करना है। अब हम फर्दर वन बाय वन देखते हैं कि हम डाटा कैप्चरिंग में क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन में क्या कर रहे हैं एंड आउटपुट रिजल्ट्स को किस तरह से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट इज डाटा कैप्चरिंग। व्हाट इज डाटा कैप्चरिंग? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द रिक्वायर्ड डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। किसी भी फॉर्म में हमने जब डाटा को गेट किया, दैट इज डाटा कैप्चरिंग। कौन कौन सी फॉर्म में डाटा को गेट किया जा सकता है? वी कैन गेट डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। यानी हम डाटा ले रहे हैं, उसके लिए हम कोई ऑडियो के थ्रू, कोई कॉल करके भी अपना डाटा गेट कर सकते हैं, या कोई फॉर्म जो है वो फॉर्म फिलिंग भी हो सकती है, या आप ऑनलाइन भी जो है वो डाटा गेट कर सकते हैं। यानी किसी भी फॉर्म में जो है वो डाटा को गेट किया जा सकता है। It must be captured before processing. It is very important. जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा तब तक हम उस पर कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। डाटा जो है it can be recorded on source document or it can be directly given to the computer. इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी,
जब आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपने कुछ फॉर्म फिल किए थे। फॉर्म फिलिंग में क्या था, वी यू आर रिकॉर्डिंग डाटा ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। आपके पास कोई फॉर्म था, आप उस पे जो है वो अपना डाटा रिकॉर्ड कर रहे थे। सेकेंडली क्या हो सकता है, डायरेक्टली गिवन टू द कंप्यूटर। जैसा कि अभी जो हमारे सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है, जो वायरस की सिचुएशन है और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम घरों से ना निकलें, इस सिचुएशन में क्या है, जैसे हो सकता है कि अब ऑनलाइन एडमिशन हों। ऑनलाइन एडमिशन्स किस तरह से होंगे, आप लोग घर बैठे अपने फॉर्म जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर में जो है वो फीड करेंगे। दैट यू आर गिवन डायरेक्टली डाटा टू द कंप्यूटर, या फिर आप अपना डाटा जो है किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डाटा कैप्चरिंग, दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। और डाटा कैप्चरिंग में हमने क्या किया है, हम डाटा को गेट कर रहे हैं। कुछ भी वे हो सकता है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम डाटा को गेट कर रहे हैं। डाटा हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, डाटा मैनिपुलेशन। हमें डाटा पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं, हमें डाटा पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन में हम 4 तरह के जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। दैट इज क्लासिफिकेशन, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम इन्हीं 4 को जो है वो देखेंगे। डाटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, अब हमारे पास डाटा आ चुका है, अब हम अपने डाटा पर कुछ प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने कहा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, a process of organizing data into classes or groups is called classifying। हम अपने डाटा को जो है क्लासेस या ग्रुप्स में जो है वो चेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है हम अपने डाटा को जो है वो क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड करें, क्योंकि हम अपने डाटा को ज़्यादा मैनेजेबल फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं। यानी कि हमारे पास जो डाटा है वो एक स्कैटर फॉर्म में है, ठीक है, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अब हमें उसे बेहतर फॉर्म में लेकर आने के लिए उस पर कुछ ऑपरेशंस इस तरह से परफॉर्म करने हैं कि एट द एंड जो है वो हमारे पास डाटा जो है वो बहुत मैनेजेबल फॉर्म में हो, ठीक है। उसमें हमने क्लासिफिकेशन में जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल मैंने दी। द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज साइंस स्टूडेंट्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स। आपके पास सारे फॉर्म्स आ गए, अब उन फॉर्म्स को जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। साइंस स्टूडेंट्स के फॉर्म सेपरेट कर लिए गए, आर्ट स्टूडेंट्स के फॉर्म्स जो थे वो सेपरेट किए। इससे फर्दर जो है वो हम बेहतर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, साइंस स्टूडेंट्स में से फर्दर जो है वो एफएससी के स्टूडेंट्स कौन से हैं, एफएससी के कौन से हैं, आईसीएस के कौन से हैं, प्री इंजीनियरिंग के कौन से हैं, इसी तरह आर्ट्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो किस किस ग्रुप्स के जो है वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, इनको हम फर्दर भी जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड इज कैलकुलेशन। हमने क्लासेस में डिवाइड किया, क्लासेस में डिवाइड करने के बाद हम क्या कहते हैं, हमको कोई ना कोई कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे हैं। A process of applying arithmetic operations on data is called calculation. Arithmetic operations क्या हैं? और arithmetic operations can be addition, subtraction, multiplication, division, कुछ भी इस तरह के operations या इससे मिलते जुलते या इससे different operations किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अब आप अपने डाटा पे जो यूज कर रहे हैं, you are performing calculation। हम कैलकुलेशन को समझते हैं, आपके पास जो थे आपके मार्क्स हैं, उर्दू के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, दैट इज द डाटा। अब आपने उनको ऐड किया अपने टोटल मार्क्स गेट करने के लिए, देन यू आर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। और आपने जो एडिशन किया, दैट यू आर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आपने वो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया है। क्या देखा हमने, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन के बाद हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेट करने के बाद थर्डली हम अपने डाटा को बेटर वे में मैनेज करने के लिए सॉर्टिंग करते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अपने डाटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस, एक तरतीब से अरेंज करने को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। कैसे तरतीब हो सकती है? दिस अरेंजमेंट कैन बी अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। आप बड़े से अल्फाबेटिकली कैसे कर सकते हैं, ए से जो नेम स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट में आए, देन बी, देन सी, देन एट द एंड जी। या फिर आप कैसे कर सकते हैं,
जो Z से डाटा स्टार्ट हो रहा है वो सबसे पहले आए, देन Y, देन X, इसी तरह से आप जो है वो A तक जाएंगे। आप अल्फाबेटिकली अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप न्यूमेरिकली कैसे कर सकते हैं, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं वो सबसे पहले आए और लोएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के जो फॉर्म्स हैं वो सबसे एंड पे चले जाएं, या लोएस्ट से हम स्टार्ट करें और हाईएस्ट तक जो है हम जाएं। जो भी अरेंजमेंट हमें सूटेबल हो हम उस तरह से डाटा को जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। After sorting, we have to perform some summarizing action. What is summarizing? Summarizing is the process of making data more useful and concise. Summary का word आपने सुना होगा, जिस तरह से आप इंग्लिश में जो है पूरे लेसन की समरी लिखते हैं। समरी में क्या होता है कि पूरा लेसन आप नहीं बता रहे, लेकिन पूरे लेसन में जो बात थी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे आपने डिस्क्राइब किए। यानी स्टोरी क्या थी वो आप अपनी समरी में जो है वो बता देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप अपने डाटा को जो है मोर कंसाइज, मोर प्रिसाइज फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। एक डाटा आपका ह्यूज वॉल्यूम में है, आप उसको जो है वो एक स्मॉल साइज में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो मैं इस तरह से दूंगी। पीपल डिपॉजिट्स मनी इन बैंक डेली। डेली बैंक्स में जो है वो ढेर सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। कुछ लोग जो हैं विदड्रॉ कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं अपने जो कैश जो हैं वो सबमिट करवा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि एट द एंड वो अपनी ट्रांजैक्शन किस तरह से शो करते हैं, टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट इंस्टेड ऑफ होल ट्रांजैक्शन, बजाय इसके कि पूरे दिन में या एट द एंड ऑफ मंथ हर ट्रांजैक्शन दिखाएं कि ये इतना हुआ था, ये इतना हुआ था। उसको समराइज कैसे किया जा सकता है कि पूरे मंथ में जो थी डिपॉजिटेड अमाउंट जो है वो इतनी है। इस तरह से हमने समराइज किया। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस तरह से सेंसस हुआ, मर्दमशुमारी थी, तो उसमें जो है उसको समराइज फॉर्म में कैसे लेकर आया गया। यानी कि एक पूरे गुजरांवाला में लिटरेसी रेट क्या है, वन बाय वन घर घर जाके डाटा लिया गया और समराइज फॉर्म में हमारे पास क्या आंसर आया कि 40% जो लोग हैं वो लिटरेट हैं, 40% पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज मोर कंसाइज, दैट इज प्रिसाइज। इसको हम कहते हैं समराइज फॉर्म में डाटा को हम लेकर आ गए हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने डाटा क्या किया, क्लासिफाई किया, क्लासेस बनाई, हमने कुछ कैलकुलेशन की, हमने डाटा को सॉर्ट किया, हमने डाटा को समराइज फॉर्म में लेकर आ गए। अब हमारे पास जो आउटपुट रिजल्ट हैं हम उनको बेटर वे में कैसे मैनेज करें। Output results will be managed after the completion of data capturing and manipulation। उन सारे एक्शंस के बाद अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, अब हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट है, अब हम उसको बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज करना चाहते हैं। उसको मैनेज करने के लिए हम क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं स्टोरेज। हमें अपने डाटा को स्टोर कहाँ करना है। हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, सीडीज कैन बी यूज्ड, डीवीडीज, यूएसबीज एक्सेट्रा। कोई भी स्टोरेज मीडियम यूज करते हुए हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डाटा को फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोर करें, यानी हम अपने डाटा को लॉस नहीं होने देना चाहते। स्टोरेज के बाद हमने डाटा को स्टोर कर लिया, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है डाटा रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब है कि आपने एक दफा अपनी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को दोबारा से देखना है, दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल। स्टोर्ड डाटा को फेच करने को हम कहते हैं retrieval. The data can be stored in a way that it can be easily get as and when required. As and when required ऐसे स्टोर हो जब भी हमें इसकी जरूरत हो, हम अपने डाटा को रिट्रीव कर सकें। ये एक बिग टास्क है। आपने जो डाटा को स्टोर किया, ये ना हो कि जब हमें दोबारा डाटा को देखना है, दोबारा हमें अपनी आउटपुट निकालनी है, तो हमें जो है अपने डाटा को पता ही ना हो कि डाटा कहाँ है या हम किस तरह से उसे जो है वो गेट करें। हम डाटा को रिट्रीव करने में ग्राफ्स को यूज कर सकते हैं, चार्ट्स को, टेबल्स को, डिफरेंट फॉर्म में हम अपने डाटा को जो है वो रिट्रीव करते हैं। Then we can communicate over data. What is communication? The process of transferring data from one location to another is called data communication.
एक जगह से दूसरी जगह डाटा के ट्रांसफर को हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए डाटा प्रिपेयर कर रही हूँ और देन आई ट्रांसफर इट टू यू। आप ईमेल के थ्रू डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हैं, आप कुछ भी मीडियम यूज कर रहे हैं, देन यू आर कम्युनिकेटिंग, यू आर ट्रांसफरिंग डाटा। Then it is reproduction. Reproduction is copying or duplicating data. आपके पास एक फाइल है, वो इंफॉर्मेशन आपने लाहौर भी सेंड करनी है, सरगोदा भी सेंड करनी है, इस्लामाबाद भी सेंड करनी है। क्या करेंगे आप अपने उस पेपर की, अपनी उस फाइल की फोटोकॉपीज करवा लेंगे, आप उसकी कॉपी करवा लेंगे, सेम डाटा की डुप्लीकेशन करवा लेंगे। और उस डुप्लीकेटेड डाटा की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमारे यूजर्स क्या हों, डिफरेंट लोकेशंस पे हों। देन हम अपने डाटा को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द टुडेज टॉपिक। हमने इसमें जो है वो क्या देखा, हमने इसमें देखा है different activities that are performed in data processing. डाटा को प्रोसेस करने में हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो हमने आज देखी। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, post in the comments. I will try to answer. Thank you so much.